हाँ, तो एक बार आप सभी बच्चों का फिर से आपके अपने द इंडियन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में क्लास 10 का जो मैथ का प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता जो चैप्टर था उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या इसमें कहा है। इसमें कह रहा है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में किसी भी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। पहला नंबर 8 को, एक विषम संख्या को, और 2 से बड़ी संख्या को, और 9 से छोटी संख्या को। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहला सॉल्व करते हैं। तो कह रहा कि 8 को इंगित करेगा, तो लिखेंगे संख्या 8 को इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी आप ई निकाल रहे हैं। तो देख पा रहे हैं कि हमारे पास 8 घटनाएं हैं। तो हमने कहा था कि टोटल घटना को नीचे करिए। अब कितने में घटित होना, 8 को घटित होना है। तो टोटल देखिएगा 1 से लेकर 8 तक केवल 8 ही संख्या है, वो भी अलग अलग नंबर है। तो उस 8 में से 8 केवल एक ही बार आ सकता है। तो 8 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो 8 कितनी संख्या है जी, कितनी बार उसमें 1, तो इसकी हो जाएगी 1। और कितने में से 8, यानी 8 बार में से एक ही ऐसा कंडीशन होगा जिसमें 8 को इंगित करेगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8, यानी घटना घटित होने की जो संभावना 1 है और टोटल घटना कितनी है 8, तो हो जाएगा 1/8। दूसरा क्वेश्चन चलिए। दूसरा में करा एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो पहले हम देखते हैं कि विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। लिख देंगे विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो पहले देखेंगे कि हम कितने इसमें हैं, विषम नंबर कितने होंगे, 1 3 5 7। तो टोटल 1 3 5 7 यानी विषम संख्या है। तो इसमें 4 बार ऐसा हो सकता है, टोटल 8 घटनाओं में से 4 ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें ये 8 यानी विषम संख्या को इंगित करेगा। अर्थात इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8, यानी 4 1 4, 4 दूनी 8, यानी पी हो जाएगा 1/2। चलिए, तो विषम संख्या को इंगित करने की जो प्रायिकता हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। चलिए तीसरा नंबर चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर बोल रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या को क्या होगा, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, तो हो सकती 3 4 5 6 7 और 8 हो सकती है। सब क्या है, 2 से बड़ी संख्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की जो संभावनाएं हैं, टोटल है 8 घटना। 8 में से 1 2 3 4 5 6 घटना ऐसा होगा जिसमें वो 2 से क्या होगी, बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की जो संभावना या प्रायिकता है, तो वो हो जाएगा 6/8, यानी 2 3 6 2 4 8, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 3/4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले देख लेते हैं, इसी में 4। तो 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है कि 9 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 9 से बड़ी संख्या इसमें है ही नहीं, तो इसकी संभावना क्या हो जाएगी, 0। यानी संख्या तो 8 तक है, अब इसकी कोई संभावना ही है, असंभव घटना पूछ दिया। तो जो
प्रायिकता जो पॉसिबिलिटी असंभव हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 0। कोई भी घटना जब असंभव घटना होती है तो उसकी प्रायिकता हम लोग क्या मानते हैं 1। तो इसमें 9 से बड़ी संख्या कोई है नहीं है तो मतलब ये असंभव घटना हो गई। तो 9 से बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करने की जो संभावना हो जाएगी PE बराबर क्या हो जाएगी 0। चलिए इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए आपका क्वेश्चन ये रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी पहला पूछा है कि प्रोबेबिलिटी जो होगा सॉल्यूशन इधर हम करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी अब पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी पूछा क्या है कि एक अभाज्य संख्या। तो पहले हम पासा है तो पासा में टोटल संख्या, पासा की टोटल संख्या, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी जी? तो पासा में टोटल संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 सब। एक पासा है, पासा में 6 फलक होते हैं, 6 पे 1 से लेकर 6 तक संख्या इंगित होते हैं। तो पहला नंबर पर है यानी टोटल हमें 6 नंबर है, तो हमें कह रहा है एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होगी 2 होगा 3 होगा 5 नहीं, अभाज्य संख्या 4 भी होगा, 2 3 5 और 6। तो अभाज्य संख्या हो जाएगी 2 3 5 और 6। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो टोटल है 6 और उसमें से तो 4 क्या है अभाज्य संख्या, तो 4 बटा में 6 होगा, अर्थात काट देंगे तो 2 दूना 4 2 3 6 यानी 2 बटा के क्या हो जाएगा 3। तो 2 होगा, देखिए अभाज्य संख्या 2 भी होगी, 3 होगी, 5 होगी और 6 होगी। तो ये सब अभाज्य संख्या हो गई। तो इस अभाज्य संख्या में 4 तो अभाज्य संख्या है, टोटल इसकी संख्या क्या है 6। तो 6 में से 4 बार ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें से ये क्या करेगा 4 बार क्या होगा अभाज्य संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी अभाज्य संख्या की जो प्रायिकता हो जाएगी तो जितने में घटित होगा 4 है और टोटल घटना 6 है। तो 4 बटा क्या हो जाएगा 6, 2 दूना 4 2 3 6 यानी 2 बटा के 3। दूसरा देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या हो सकती है। तो 2 और 6 के बीच में देखिएगा 4 आएगा 5 आएगा, नहीं 2 के बाद 3 4 और 5 यानी 3। दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ से हम देखा जाए तो कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो प्रोबेबिलिटी आप इसकी क्या हो जाएगी जी ऐसी घटना, यानी टोटल घटना 6 है और 6 में 3 बार ऐसी स्थिति आएगी जो 2 और 6 के बीच में कोई संख्या को क्या करेगा इंगित करेगा या रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी प्रायिकता यानी 2 से 6 के बीच स्थित कोई संख्या की जो प्रायिकता होगी वह होगी। तो टोटल घटित होने की संख्या कितना 1 2 3, 3 ऐसी घटनाएं हैं जो कि 6 में घटित होगी। 6 घटनाओं में 3 बार ऐसी घटना घटित होगी जो 2 और 6 के बीच में होगा। तो 3 घटना जितना घटित होगा ऊपर, टोटल घटना नीचे। तो यानी 3 कम 3 3 दूना के 6 यानी प्रोबेबिलिटी आप ई हो जाएगा 1/2। चलिए इसी तरह तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक विषम संख्या, विषम संख्या क्या हो सकता है 1 होगा विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होगा, तो विषम संख्या होगा 1 3 5, विषम संख्या यही होगा 1 3 5। तो 1 3 5 हो गया तो विषम संख्या, ठीक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, विषम संख्या होने की प्रोबेबिलिटी होगा 3 बटा के 6 यानी अर्थात इसका भी हो जाएगा 1 बटा के 2 यानी विषम संख्या को की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। चलिए तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो को में लेकर।
तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।